नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड, बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान, द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय शासन एवं राजनीति, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। आज की हमारी कक्षा में आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है संविधान सभा रचना व कार्यक्रम। मतलब किस तरीके से अपनी संविधान सभा का निर्माण हुआ और किस प्रकार से उसने संविधान का निर्माण किया, क्या रहा उनका कार्यक्रम। तो विद्यार्थियों, लोकप्रिय प्रभुसत्ता के अंतर्गत नागरिकों को सिर्फ शासन संचालन का ही नहीं बल्कि संविधान निर्माण का भी अधिकार है। संविधान निर्माण के अधिकार का प्रयोग नागरिक प्राय एक विशेष रूप से गठित प्रतिनिधिक संविधान सभा द्वारा करते हैं। आजकल ये प्रणाली सर्वाधिक लोकप्रिय है। स्वतंत्र भारत के वर्तमान संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया है। अब हम संविधान सभा का अर्थ देखते हैं। संविधान सभा का अर्थ। संविधान सभा उस सभा को कहते हैं जो किसी देश के संविधान का निर्माण करती है। यह किसी देश के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए विशेष रूप से गठित नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक समूह है। इस विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम इंग्लैंड के हेनरी वेन ने किया, पर व्यवहारिक रूप से इसे अमेरिका में 1776 फिलाडेल्फिया सम्मेलन में तथा फ्रांस में 1789 में राष्ट्रीय असेंबली की बैठक में दिया गया। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस के अनुसार यह एक प्रतिनिधियात्मक संस्था होती है जिसे नवीन संविधान पर विचार करने और अपनाने या विद्यमान संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए चुना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के शब्दों में, यह एक चलायमान राष्ट्र है जो अपनी पुरानी पोशाक को उतारकर स्वनिर्मित नवीन पोशाक धारण करता है। इसमें राष्ट्र के नागरिक अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्यरत है। इस दृष्टि से इसका निश्चित क्रांतिकारी महत्व है। अब विद्यार्थियों, हम देखते हैं भारत में संविधान सभा का विकास। भारत में संविधान सभा के विचारों की शुरुआत हम 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वराज्य की मांग में पाते हैं। पुनः फिर 1922 में गांधी ने जोरदार शब्दों में यह मांग की कि देश का भविष्य जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा तय किया जाना चाहिए। 1922 में गांधी ने घोषित किया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। फिर 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान निर्माण की मांग रखी, जिसे सरकार ने उपेक्षित कर दिया। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1937 और 1938 के अपने अधिवेशनों में संविधान सभा की मांग को दोहराया। यद्यपि ब्रिटिश सरकार भारतीय जनता की संविधान की मांग को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थी, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दबावों के कारण उसे विवश होकर अगस्त 1940 के प्रस्ताव में कहना पड़ा कि भारत का संविधान स्वतः स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे। अतः 13 मार्च 1946 ब्रिटिश प्रधानमंत्री
एटली ने भारत की स्वतंत्रता अधिकार दे दिया। उसके बाद भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से होता है। अगला बिंदु जो है भारत की संविधान सभा का निर्माण। भारतीय संविधान सभा का गठन 3 चरणों में हुआ है। प्रथम चरण में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। उसके बाद दूसरा चरण जो है भारत विभाजन के पश्चात संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। और तीसरा जो चरण है वह है देशी रियासतों के प्रतिनिधि सदस्य सम्मिलित हुए। यह सदस्य अलग अलग समय में सम्मिलित हुए। तो इन 3 चरणों में भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ। उसके बाद जो अपना दूसरा बिंदु जो आता है, महत्वपूर्ण बिंदु, भारतीय संविधान सभा का उद्देश्य और संविधान सभा का निर्माण, या अपन कह सकते हैं इसमें भारतीय संविधान सभा का कार्यकरण और संविधान का निर्माण। तो विद्यार्थियों, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव पर 8 दिन तक विचार विमर्श हुआ तथा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। अब विद्यार्थियों, पंडित नेहरू के ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा उसकी कुछ मुख्य बातें इस प्रकार से थी, जैसे संविधान का निर्माण करना, भारत संघ का निर्माण करना, संविधान की सीमाओं का निर्धारण करना, सत्ता का स्रोत जनता को बनाना, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समता की स्थापना करना, अल्पसंख्यकों व पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त संरक्षण की व्यवस्था, प्रभुसत्ता की रक्षा की व्यवस्था करना और विश्व शांति और मानवता के कल्याण में योगदान देना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव में रखे और फिर 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। विद्यार्थियों, वास्तव में यह प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस प्रस्ताव ने भावी संविधान की रूपरेखा निश्चित की गई। उसके बाद 29 अगस्त 1946 को संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति का निर्माण किया, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को थे। इसके अतिरिक्त इन प्रारूप समिति ने कई समितियों का भी निर्माण किया, जैसे उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जांपल संघ संविधान समिति, मूल अधिकार अल्पसंख्यकों आदि समिति, प्रांतीय संविधान समिति, विशेष समिति, राष्ट्रीय झंडा समिति, देशी रियासतों से वार्ता समिति। तो ये कुछ समितियां बनी थी। इन समितियों का निर्माण किया गया था 29 अगस्त 1946 को, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन प्रारूप समिति ने अपना प्रतिवेदन 21 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष को सुपुर्द किया।
4 नवंबर 1948 को उक्त रिपोर्ट को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। 26 नवंबर 1949 को अध्यक्ष के उस पर हस्ताक्षर हुए और संविधान को पारित घोषित किया गया। संविधान सभा के 11 अधिवेशन हुए और 165 दिन इसकी बैठकें हुई। प्रस्तावित संविधान की रिपोर्ट पर प्रस्तावित संविधान की रिपोर्ट पर 7,635 संशोधन पेश किए गए, जिनमें से 2,473 संशोधन पर विचार हुआ। संविधान सभा ने अपना पूरा काम करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। संविधान की कुछ धाराओं को 26 नवंबर 1947 को ही लागू कर दिया गया, पर संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। तो यह है विद्यार्थियों भारतीय संविधान सभा की रचना व उसका कार्यकरण। धन्यवाद। जय हिंद।